ये क्वेश्चन CBSE 2020 का। अ बैग कंटेन्स 2 कॉइन्स, वन बाइस्ड एंड अदर अनबाइस्ड। एक बाइस्ड कॉइन है एंड अदर इज अनबाइस्ड। When tossed, the biased coin has a 60% chance of showing heads. बाइसिंग उसकी कैसी है कि अगर आप उसको थ्रो करोगे तो इक्वल प्रोबेबिलिटीज नहीं है हेड और टेल आने की। अनबाइस्ड कॉइन जो होता है उसमें बराबर के चांसेस रहते हैं हेड आने के भी और टेल आने के भी। वन ऑफ द कॉइन्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड ऑन टॉसिंग इट शोज टेल्स। इट शोज अ टेल्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज अ अनबाइस्ड कॉइन? अब हमें इस टाइप के क्वेश्चंस में जिनमें दो चीजें दी हुई हैं, आखिरी लाइन जरूर पढ़ना। What is the probability that it was an unbiased coin? And you have to find out one of the coins is selected at random and on tossing it shows a tail. एक चीज आपको मालूम है और क्या चीज मालूम है कि टेल आया है, और हमें ये बताना कि it was obtained from an unbiased coin. तो आप इसमें E1 ले लीजिए, किसको? Unbiased coin and E2 is getting a biased coin. आपको बैग में दोनों है, आपने बैग में हाथ डाला और एक कॉइन निकाला, तो किसी एक कॉइन को निकालने के चांसेस तो बराबर है। मान लीजिए 3 कॉइन्स अगर होते तो क्या होते, E1, E2 और E3 लिख लेते। और E1, E2 और E3 अभी हम लोग कहां से सिलेक्ट करते हैं? हम लोग बोलते हैं आखिरी वाली लाइन को पढ़कर जरूर देखना। What is the probability that it was a unbiased coin? मतलब आपको जो निकालना है probability of E2, मतलब जो भी निकालना उसको E1 या E2 नाम देते हैं। E2 by some condition, ऐसा कुछ निकालना है, ये ऐसा कुछ निकालना। पढ़कर देखिए लास्ट लाइन। One of the coins is selected at random and on tossing it shows a tail. It is showing a tail. Find the probability that it was an unbiased मतलब E1 में, ये निकालना, ठीक है? अब इसमें आगे चलते हैं। तो probability of E1 is equal to probability of E2 is equal to 1/2। बैग में आपने हाथ डालकर कॉइन निकाला तो E1 हाथ में आने के 1/2 और E2 को हाथ में आने के भी चांसेस कितने, 1/2। अब इसमें आपको जो निकालना, सपोज A is getting a tail, इसको नाम अभी हम लोगों ने A दे दिया। आपको जो कैलकुलेट करना है, हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन को समझाने के लिए E1/T लिखा था। यू कैन कंटिन्यू दिस विद E1/T, E1/A ऐसा लिख लीजिए। अब E1/A निकालने का फॉर्मूला कैसे लिखोगे? दिस विल बी P of E1 into P of A/E1। अब यहां पर कितना आएगा? P of E1 into P of A/E1 plus P of E2 into P of A/E2। आखिरी लाइन में जो दिया है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको E1 या E2 नाम देना, बस ये याद रखना। और जो इवेंट हो चुका है उसको अभी आप A नाम दे देना। जैसे इन्होंने बोला टेल आ चुका है, उसको A नाम दे देना। और किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? दैट द कॉइन वाज एन अनबाइस्ड कॉइन। ऐसे ही पूछा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज अ अनबाइस्ड कॉइन व्हेन इट इज नोन दैट टेल हैज ऑलरेडी अकर्ड। फार्मूला ये बन गया। P of E1 कितना है? 1/2। अब P of A/E1 का ये मतलब समझ में आना चाहिए। A/E1 का मतलब क्या है? Getting a tail from an unbiased coin। Getting a tail from an unbiased coin will be 1/2। अनबाइस्ड है मतलब बराबर चांसेस रहेंगे। अब इसमें इन्होंने आगे क्या बोला है क्वेश्चन? प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। A/E2 का मतलब क्या रहेगा? A/E2 का A/E2 का मतलब क्या रहेगा? A/E2 is getting a tail
Getting a tail from what? Getting a tail from a biased coin. अब biased coin में head आने के chances कितने हैं? 60%. तो tail आने के chances कितने रहेंगे? 40%. This is 40%. इसको अच्छे से समझ लेना. इसका मतलब क्या है? Probability of getting A क्या है? Tail from a biased coin. Tail आने के chances biased coin में कितनी? 40/100 आ जाएगा. Values रख दो. ये कितना आ जाएगा? 22 सर 25 सर. तो ये 1/2 into probability of A by E1 is 1/2 upon 1/2 into 1/2 plus 1/2 into probability of A by E2 कितना? 2/5. कैसा सॉल्व करेंगे? 1/2 into 1/2 है, नीचे 1/2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा? 1/2 प्लस 2/5. ये 1/2 कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा? 1/2 अपॉन 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 10, यानी 1/2 ऊपर वाला फ्रैक्शन ऐसे ही लिखा है इंटू 10 डिवाइडेड बाय 9, यानी कितना? 5/9 is the answer.